फ्रेंड्स, आज के क्लास 9 के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति प्रश्नावली 15 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए। इससे पहले हम लोग 1 का ए भी पढ़ चुके हैं। तो आज प्रश्न है 2 का ए। कह रहा है कि यदि किसी सम्मेलन का व्यास ए इकाई है, ऊंचाई एल इकाई, तो आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर बेलन का व्यास ए इकाई है, तो हम लोग बेलन का व्यास का सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या। व्यास है ए, तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या हो जाएगा a/2। त्रिज्या r बराबर आया a/2। ऊंचाई एल इकाई है, इसलिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r² h। पाई के जगह पर 22/7 लिखा जा सकता है, या पाई की जगह पर पाई ही लिखेंगे। आर के जगह पर a/2 लिखेंगे, तो स्क्वायर है तो a/2 गुना a/2 हो जाएगा। ऊंचाई h के जगह पर l लिखेंगे। इस तरह से 22/7 की जगह पर पाई हो गया a हो गया a² इंटू l/4। इस तरह से हमारा बेलन का आयतन हो गया 1/4 पाई a² l घन इकाई। अगला प्रश्न 2 का बी देखेंगे। प्रश्न है एक बेलन का वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर बेलन का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² दिया हुआ है 45 सेमी स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, 10 सेमी है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r² h। तो बेलन का आयतन पाई r² h, पाई r² के जगह पर 45 है, गुना h 10 है। तो इस तरह से गुना करने के बाद 45 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 450 घन सेमी। अब हम लोग
इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का ए है, किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है 7 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी है। इस तरह बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे, r के जगह पर 7 लिखेंगे, ऊंचाई के जगह पर 10 लिखेंगे। तो इस तरह से 7 और 7 को काटेंगे तो 22 गुना 2 गुना 10 बचेगा। पूरा गुणनफल करने पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 444 सेमी स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न 3 का बी है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका आधार का क्षेत्रफल है πa², ऊंचाई है b। यहाँ पर बेलन का आधार का क्षेत्रफल ये आधार है बेलन का, आधार का क्षेत्रफल है πa²। तो हम लोग सूत्र से जानते हैं कि वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr² बराबर दिया हुआ है πa²। तो πa², पाई कट जाएगा तो r² बराबर a² बचेगा। इस तरह r बराबर हमारा a हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr(h), 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर पाई, r के जगह पर a हो जाएगा। ऊंचाई इसका b है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2π वर्ग सेमी। आंसर। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे का प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।